हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और मैं शिवाजी के ऊपर जिक्र करने वाला हूँ। शिवाजी से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं सारा कवर करूंगा। और अगर शिवाजी से क्वेश्चन पूछा तो मेरे द्वारा बताए गए वीडियो में से उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो अब आराम से बैठे रहो, ये पूरा वीडियो देख लो, ज्यादा नहीं 10 से 12 मिनट का होने वाला है। चलते हैं। शिवाजी जन्म, सबसे पहली बात है जन्म। शिवाजी का जन्म 1627 में होगा पुणे, और पुणे पड़ता है महाराष्ट्र में। शिवाजी का ख्वाब यह था कि दक्षिण भारत में मैं स्वतंत्र राज्य की स्थापना करूं और मुगलों से मैं दक्षिण भारत को आजाद कर लूं, और महाराष्ट्र मेरा दक्षिण भारत में ही आता है। शिवाजी के पिताजी का नाम पूछा गया है शहाजी भोसले। शहाजी भोसले पिताजी इनके थे। माता के बारे में पूछा गया है, माता थी जीजाबाई। और एक क्वेश्चन आता है कि शिवाजी के जीवन पे सबसे अधिक प्रभाव किनका पड़ा था, तो वो थी उनकी माता जीजाबाई। शिवाजी के गुरु थे, और गुरु थे रामदास, और शिवाजी के एक शिक्षक भी थे, और शिक्षक थे दादा कोंडदेव। ये जितनी भी बातें मैं लिखा, जन्म, पिता, माता, गुरु और शिक्षक, सारी बातें पूछी जा चुकी है। अब चलते हैं शिवाजी के ऊपर जिक्र करते हैं। कहा जाता है कि शिवाजी सन 1645 यानी अपनी 18 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जीता था रायगढ़ को जीता था, और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी। तो पहले क्वेश्चन तो यही एक हो गया कि शिवाजी की राजधानी कहां थी? रायगढ़। और शिवाजी का वास्तविक सत्ता स्टार्ट होती है सन 1665 से, सॉरी 1665 नहीं, 1656 में ये जावली पर अधिकार करेंगे, और जब जावली पे अधिकार कर लेंगे तो ये मुगलों के नजर में आ जाएंगे। अब यहाँ 1627 और इसी समय बैठे हैं शाहजहां गद्दी पर, और 58 तक रहेंगे, और 1658 के बाद औरंगजेब गद्दी पर आ जाएंगे, और 1707 तक वो रहेंगे। तो यहाँ पे हमारे अभी शाहजहां भी है, और इसके बाद तुरंत हमारे जहां औरंगजेब भी आ जाएंगे। तो देखते हैं, जब जावली पे आक्रमण करते हैं तो 1659 ईस्वी में भेजा जाता है हमारा अफजल खां को भेजा जाएगा शिवाजी को पकड़ने के लिए। लेकिन शिवाजी अफजल खां के शिविर में घुसकर, मतलब इनके क्षेत्र में घुसकर इनको मार देंगे, और इससे अफजल खां को पराजित कर देंगे शिवाजी। अब इसकी पराजय के बाद सन 1660 ईस्वी में भेजा जाएगा हमारा शाइस्ता खां को। जब शाइस्ता खां को 1660 में भेजा जाएगा तो लगभग 3 सालों के बाद शाइस्ता खां के शिविर में भी घुसकर शाइस्ता खां को मारने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन शाइस्ता खां सौभाग्य से बच जाता है और भाग निकलता है। इसके मारने के चक्कर में शाइस्ता खां का पुत्र की मृत्यु हो जाएगी, और शाइस्ता खां का संरक्षक भी मारा जाएगा। तो 1660 में शाइस्ता खां भी शिवाजी से जीत नहीं सका। शाइस्ता खां को भेजा गया था शिवाजी को पकड़ने के लिए। अब एक व्यक्ति और आएगा 1665 में, और वो है राजा जयसिंह। और राजा जयसिंह बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। ये व्यक्ति शिवाजी को हल्के में नहीं लेते, जिस तरीके से अफजल खां, शाइस्ता खां शिवाजी को काफी हल्के में ले रहे थे। ये पूरी तैयारी से जाते हैं, और ये पुरंदर के किले में शिवाजी को घेर लेंगे। तो यहां पर आता है एक पुरंदर की संधि, और पुरंदर की संधि से क्वेश्चन पूछा गया है। ये 1665 ईस्वी में होगा, और 1665 ईस्वी में किनके बीच होगा? तो पुरंदर की संधि होगा हमारा शिवाजी के बीच में और राजा जयसिंह। ये बातें याद रखिएगा, शिवाजी होंगे और साथ में होगा राजा जयसिंह। यानी राजा जयसिंह को भेजा गया औरंगजेब के जरिए कि जाइए किसी भी हाल में शिवाजी को पकड़ के लाइए। राजा जयसिंह जाते हैं और पुरंदर के किले में शिवाजी को घेर लेते हैं। पुरंदर के किले में ही शिवाजी की फैमिली थी, और शिवाजी का खजाना भी था। काफी कोशिश करते हैं शिवाजी पुरंदर के किले को बचाने के लिए। जब उनको लगता है कि अब पुरंदर का किला टूट जाएगा, तो शिवाजी आत्मसमर्पण कर देते हैं राजा जयसिंह के सामने। अब जब आत्मसमर्पण करेंगे तो राजा जयसिंह संधि करेंगे। अब ये संधि में होगा क्या? तो संधि में शिवाजी अपने कुछ भाग, कुछ नहीं लगभग
80% क्षेत्र शिवाजी मुगलों को दे देंगे। होता क्या है कि शिवाजी के पास किले की संख्या होती है टोटल 35 किले होते हैं शिवाजी के पास। 35 में से 23 किले दे देंगे मुगलों को, यह दे दिया जाएगा मुगल को, यानी राजा जयसिंह औरंगजेब के द्वारा भेजा गया व्यक्ति है, मुगल को 23 किले दे दिया जाएगा। साथ ही ये जो किला था ये प्रतिवर्ष 4 लाख खून वाला था, यानी हर साल 4 लाख खून देता था शिवाजी को, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट किला दे दिया गया। और मात्र 12 किला बचा है शिवाजी के पास, और ये 12 किला जो है वो मात्र 1 लाख खून ही अर्न कर पाता है। और साथ ही साथ शिवाजी को बोला जाता है औरंगजेब के पास चलने के लिए। शिवाजी खुद ना जाकर अपने नाबालिग पुत्र संभाजी को भेज देंगे, संभाजी को भेज देंगे औरंगजेब के पास, और औरंगजेब संभाजी से इतने खुश हो जाएंगे कि 5000 का मनसब दे देंगे संभाजी को, और इससे शिवाजी को बड़ा गुस्सा आ जाता है। संभाजी अय्याश किस्म का व्यक्ति था, रंगीला मिजाज का, इसलिए शिवाजी संभाजी को बनहाल के किले में कैद करके रखते हैं। ठीक है, ये बातें मैं आगे बताऊंगा। आगे चलते हैं। अब 1666 ईस्वी का बात है, जब शिवाजी को मजबूरन राजा जयसिंह मजबूर कर देंगे जाने के लिए औरंगजेब के पास। जब ये औरंगजेब के पास जाते हैं तो औरंगजेब आगरा के किले में शिवाजी को कैद कर देंगे। कब कैद करते हैं? तो औरंगजेब की एक नीति होती है, जब शिवाजी जाते हैं तो शिवाजी को भी 5000 का मनसब दिया जाता है। लेकिन ये शिवाजी इससे काफी नाराज हो जाते हैं और अपनी तौहीनी समझते हैं, क्योंकि इनके छोटे पुत्र नाबालिग को भी 5000 का मनसब दिया गया है, इनको भी 5000 का मनसब दिया गया है, इसलिए नाराज हो जाते हैं। और औरंगजेब को मौका मिल जाता है शिवाजी को कैद करने के लिए, लेकिन शिवाजी यहां रुकेंगे नहीं। किसी भी तरीके से कहा जाता है शिवाजी फूल की टोकरी में बैठकर भाग निकले थे औरंगजेब की कैद से, आगरा के किले से। अब आता है बात 1670 का। 1670 ईस्वी में शिवाजी सूरत को लूट लेंगे, और ये क्वेश्चन आया है, सूरत को लूटना शिवाजी के द्वारा। पुनः सूरत को लूटेंगे शिवाजी 1674 ईस्वी में, क्योंकि शिवाजी को काफी ज्यादा पैसों की जरूरत थी, काफी ज्यादा संपत्ति अपना ये मुगल को दे चुके थे, और मुगल को ये वादा किए थे कि हमेशा मैं आपके प्रति वफादार रहूंगा, लेकिन ऐसा करते नहीं है ये। सूरत में ये 2 बार लूटते हैं, और 1674 में ही इन्होंने गंगभट्ट, नारायण गंगभट्ट नामक एक व्यक्ति है, नारायण गंगभट्ट शिवाजी को राज अभिषेक करवाएंगे। राज अभिषेक शिवाजी का होगा 1674 ईस्वी में, और इसी समय शिवाजी छत्रपति का उपाधि धारण करेंगे, छत्रपति का उपाधि। और आप जानते भी हो छत्रपति राजा शिवाजी, ये छत्रपति की उपाधि शिवाजी धारण करेंगे 1674 में, और यहीं पे रायगढ़ को अपना किला घोषित कर देंगे, राजधानी। ठीक है, अब शिवाजी से 2 बातें और। शिवाजी के शासनकाल में टैक्स स्लैब था, एक था चौथ और चौथ था 1/4। ये अपने राज्य से लेते थे, सॉरी ये अपने राज्य के बगल वाले राज्य से लेते थे। और एक था सरदेशमुखी, सरदेशमुखी, और ये टैक्स का 1/10 था। चौथ और सरदेशमुखी एक प्रकार का टैक्स है, ये बातें आप याद रखिएगा। ठीक है, शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान थे, और अष्टप्रधान से क्वेश्चन आता है, यानी शिवाजी का राजकाज अष्टप्रधान संभालते थे। जिस तरीके से आपने अकबर में देखा था कि अकबर के 9 रत्न थे, उसी तरीके से शिवाजी के अष्टप्रधान थे जो शिवाजी का साम्राज्य संभाल रहे थे। शिवाजी के लिए इतनी ही स्टोरी थी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है मैं फिर से बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट तो पुरंदर की संधि है, किनके बीच हुआ था, और पुरंदर की संधि के बाद क्या हुआ था। ठीक है, आगे है कि शिवाजी को किस किले में कैद किया था औरंगजेब, और कब कैद किया था। शिवाजी ने सूरत को कब कब लूटा, और छत्रपति की उपाधि शिवाजी ने कब धारण की, और इनको राज अभिषेक किनके द्वारा करवाया गया था शिवाजी को। चौथ और सरदेशमुखी क्या है, तो ये एक प्रकार का टैक्स है। अष्टप्रधान किनके दरबार में थे, तो शिवाजी के दरबार में थे। शिवाजी की राजधानी, शिवाजी के जीवन पे सबसे ज्यादा प्रभाव किनका पड़ा है, तो उनकी माता जीजाबाई का। अब ये सारी स्टोरी शिवाजी की थी।
मैं यहाँ इरेज कर रहा हूं। और शिवाजी के दो पुत्र हैं, संभाजी और राजाराम। संभाजी काफी अय्याश और रंगीले प्रवृत्ति के हैं, इसलिए शिवाजी इनको पनहाल के किले में कैद कर देते हैं। लेकिन जब शिवाजी की मृत्यु होती है तो संभाजी गद्दी संभालेंगे। किले से छूटकर संभाजी 80 से लेकर 89 तक गद्दी संभालेंगे। और 89 में होता क्या है कि अचानक यहाँ पे एक घटना हो जाती है। औरंगजेब का एक पुत्र होता है अकबर, और अकबर जब भागता है दक्षिण की ओर तो औरंगजेब उसके पीछे भागते हैं। और औरंगजेब दक्षिण के बाद फिर वापस लौटते ही कभी नहीं है, दक्षिण में ही उनकी कब्र खुद जाती है। यानी कब्र खुदना मतलब कि औरंगजेब की मृत्यु महाराष्ट्र में हो जाएगी, ये बात है। और महाराष्ट्र में औरंगजेब की बीबी का मकबरा है, ये आप जानते हो, बीबी का मकबरा, ठीक है, जिसको ताजमहल की छाया कहते हैं हम लोग, ठीक। तो संभाजी का पीछा करते हुए औरंगजेब अपने पुत्र अकबर का पीछा करते हुए पहुंच जाएंगे महाराष्ट्र दक्षिण की तरफ, और संभाजी अकबर का मदद कर देंगे। ये गलती के कारण औरंगजेब संभाजी की हत्या करवा देंगे। अब औरंगजेब के जरिए संभाजी मारा गया। संभाजी का एक पुत्र होता है राजाराम। राजाराम गद्दी पर बैठेंगे, लेकिन राजाराम गद्दी पर तो बैठेंगे, संभाजी का एक पुत्र होता है जिनका नाम है साहू। राजाराम गद्दी पर बैठते भी हैं, लेकिन कभी गद्दी को अपने अधीन नहीं समझते, वो साहू के अधीन ही गद्दी को रखते। साहू संभाजी का पुत्र है। लेकिन जब राजाराम की मृत्यु होती है तो राजाराम की एक पत्नी होती है ताराबाई, और राजाराम का एक पुत्र होता है शिवाजी द्वितीय। तो शिवाजी द्वितीय 4 वर्ष का होता है, इसलिए ताराबाई शिवाजी द्वितीय को लेकर गद्दी पर बैठ जाएंगे। और साहू इस समय औरंगजेब के कैद में था। लेकिन जैसे औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी 1760 में, औरंगजेब जब 1760 में मर जाएंगे, 4 मार्च 1760 को औरंगजेब मर जाएंगे, तो बैठेंगे हमारे औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर। और उसका सबसे पहला काम होगा कि वो साहू को रिहा कर देंगे। साहू जब रिहा हो जाएंगे तो अपनी चाची के पास जाएंगे ताराबाई के साथ और युद्ध करेंगे, खेड़ा का युद्ध। खेड़ा के युद्ध में ताराबाई पराजित हो जाएगी, और ताराबाई पराजित हो जाएगी। उसके बाद 1707 में ही होता है खेड़ा का युद्ध, ये बात आप याद रखिएगा। खेड़ा का युद्ध होगा 1707 में, और ताराबाई और साहू के बीच में होगा। ताराबाई साहू की चाची है और राजाराम की पत्नी है। अब 1731 का बात आता है, और यहां पे होता है बारना की संधि। बारना की संधि में बस स्टोरी बता दे रहा हूं आपको। बारना की संधि साहू और ताराबाई के बीच में होता है, और फिर मराठा आपस में फिर से मिलजुल कर रहने लगते हैं। अब इसी मराठा के बीच में जब ये खत्म हो जाएगा, शिवाजी का फैमिली हट जाएगा, यानी शिवाजी के 2 पुत्र हो गए, संभाजी और राजाराम। संभाजी का पुत्र हो गया साहू, और राजाराम का पुत्र हो गया शिवाजी द्वितीय। जब ये सब खत्म हो जाएंगे तो आ जाएगा हमारा पेशवा का साम्राज्य, जैसे बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव और बालाजी बाजीराव प्रथम, ये सारे हम पढ़ेंगे। तो यही तक आज का क्लास। यहां से जाते जाते मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछता जा रहा हूं एज यूजुअल, कि मराठा साम्राज्य में, शिवाजी के साम्राज्य में आप ये बता दीजिए चौथ और सरदेशमुखी क्या थी। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि शिवाजी के जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव किनका पड़ा था। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दें। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, एज यूजुअल आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए क्वेश्चन का, और बेल बटन दबा दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊं तो आपके पास वो नोटिफिकेशन जा सके। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।